हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी का। और बायोलॉजी से जो टॉप 50 क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम क्या होता है। तो इसका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। और प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो 7 दिन होता है। और इसकी जो संख्या होती है हमारे शरीर में वो लगभग 2 लाख होती है। और जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका मुख्य कार्य शरीर में क्या होता है, शरीर को ताकत प्रदान करना, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। तो ये रासायनिक कारखाना कहा जाता है यकृत यानी लीवर को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो ये हो जाएगा सेरिब्रम। प्रश्न नंबर 4, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत हो जाएगी यानी लीवर हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, दांत व हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो दांत व हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। दांत व हड्डियों में कौन सा पाया जाएगा तत्व, तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाएगा। और हड्डियों की बात करें तो हड्डियां हमारे शरीर में 206 होती हैं, बच्चों में 300 से अधिक होती हैं। और हड्डियों में लगभग 99% कैल्शियम पाया जाता है। और 22% हड्डियों में जल पाया जाता है। और हड्डियों के बीच में जो है बोन मैरो होता है, उसमें ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, मानव त्वचा को कौन रंग प्रदान करता है। तो हमारी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, इसको रंग कौन देता है। तो ये मेलेनिन जो होता है, यही रंग इसको प्रदान करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हृदय कौन सी मसल्स का बना होता है। तो हृदय जो है वो कार्डियक मसल्स जो होती हैं उनका बना होता है, यानी हृदय में कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, वह ग्रंथि कौन सी है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। तो ये हो जाएगी पीयूष ग्रंथि। और इसी पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथ या पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। मास्टर ग्रंथ या पिट्यूटरी ग्रंथ या पीयूष ग्रंथ इसी को कहते हैं। चलिए, और इसका कार्य क्या है कर देखते हैं, रिपीट करते हैं, वह ग्रंथि कौन सी है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। तो ये पीयूष ग्रंथि हो जाएगी, इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथ या पिट्यूटरी ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया रोग किससे संबंधित हैं। तो ये आँखों से होते हैं। और मायोपिया का मतलब, ये मायोपिया जो बीमारी होती है निकट दृष्टि दोष से संबंधित होती है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया जो होती है ये दूर दृष्टि रोग को कहते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, मायोपिया। दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो इसमें दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। और इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और आपको बता दें, जो जरा दृष्टि दोष होता है उसमें जो लेंस लगता है वो द्विफोकसी लेंस लगता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों जो हैं ये आँखों से संबंधित हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर है हमारा 10, WBC को अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसे ल्यूकोसाइट नाम से जाना जाता है, ठीक। और WBC का जो हमारे शरीर में जो संख्या होती है इनकी, तो लगभग 10,000 होती है। और इसका जो जीवन काल होता है WBC का, वो 2 से 5 दिन का होता है, ठीक। 2 से 5 दिन का इनका जीवन काल होता है। और जो इनकी संख्या होती है हमारे शरीर में वो करीब 10,000 होती है, ठीक है। और ये जो WBC होता है इसका जो मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर के अंदर, यानी रोगों से रक्षा करना होता है, ठीक है। और WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स, यानी श्वेत रक्त कणिकाएँ। तो चलिए अगला देखते हैं, मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है। तो ये हो जाएगा अंडाशय। क्या हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं क्या है, 12 है,
विषाणु यानी वायरस में क्या पाया जाता है, तो इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है विषाणु में। अगला क्वेश्चन, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। रिपीट करते हैं, जन्म के बाद मानव के किसी ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो ये होती है तंत्रिका कोशिका। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और ये कहाँ पाया जाता है न्यूक्लियस के बाहर, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है। फुल फॉर्म भी याद कर लेना, कभी कभी पूछ लेता है फुल फॉर्म। ठीक है। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब दिया जाना चाहिए या दिया जाता है, तो जन्म के 48 घंटे के अंदर जो दे देना होता है वो बहुत ही अच्छा समय होता है। जन्म के 48 घंटे के भीतर जो है देना चाहिए। ठीक है। और बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन होता है इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 16, ग्लूकोमा रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो ये आँखों से संबंधित होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, किस वैज्ञानिक ने डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किया था, तो ये किया था वाटसन एवं ग्रीक ने। प्रश्न नंबर 18, जन्म से पहले बच्चे में लिंग का निर्धारण किया जाता है, तो ये माँ के भ्रूण से जो है पहचान करी जाती है बच्चे की, मतलब मेल है कि फीमेल है। ठीक है, माँ के भ्रूण से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है, तो ये ब्लड का रंग जो होता है वो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का जो रंग होता है वो लाल होता है। और आपको बता दें कि जो ब्लड होता है इसका कार्य जो होता है हमारे शरीर में, तो इसका मुख्य कार्य होता है ताप का नियंत्रण करना। ठीक है, ताप का नियंत्रण करना और पोषक तत्वों को ले जाना। ठीक है, पोषक तत्वों को ढोना यानी परिवहन करना, और साथ में ऑक्सीजन का यानी हवा का परिवहन करना। ठीक है। क्या काम होता है, ताप को नियंत्रित करना और पोषक पदार्थों को लाना ले जाना, और साथ में गैसों को लाना ले जाना। ठीक है, ये मुख्य रूप से ब्लड का कार्य होता है। ब्लड में WBC RBC पाई जाती हैं, और RBC की जो बात करें तो RBC की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती, लगभग 50 लाख होती है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 20 नंबर है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम होता है सूत्रकणिका। ठीक है। कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं, सूत्रकणिका कहते हैं। प्रश्न नंबर 21, जीवाणु की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने करी है। ठीक है, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने करी है। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्लेग को किस नाम से जाना जाता है, तो ये क्षय रोग यानी TB भी कहते हैं श्वेत प्लेग को। प्रश्न नंबर 23, जम्हाई यानी जो हम उबासी लेते हैं, ठीक है, जो उबासी लेते हैं उसकी बात करी गई है। जम्हाई या उबासी यानी यॉर्निंग आने का मुख्य कारण होता है, यानी जम्हाई या उबासी आने का मुख्य कारण क्या होता है, तो फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण। जो फेफड़े होते हैं हमारे लंग्स होते हैं, उनमें जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है यानी कुल मिलाकर ऑक्सीजन जब कम पड़ जाती है, तो उस ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, जम्हाई लेते हैं। ठीक है, उबासी लेते हैं। चलिए, तो इसका क्या है आंसर इसका, फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण जो है उबासी आती है। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, मनुष्य की आंखों के रंग को कौन निर्धारित करता है, तो ये प्रतारिका जो है, मनुष्य की आंखें नीली होंगी, काली होंगी, भूरी होंगी, सफ़ेद होंगी, ये कौन निर्धारित करेगा, ये जो प्रतारिका यानी आइरिस जो है ये निर्धारित करती है। अगला प्रश्न 25 है, मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता है, यानी हमारी जो आँख होती है उस आँख का कौन सा हिस्सा है जिसमें मतलब वो ब्लड नहीं होता है, तो रक्त नहीं होता है, किसमें, एक कार्निया होती है। और कार्निया को हिंदी में क्या कहते हैं, नेत्र पटल कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 26, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो ये लाइसोसोम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, केकड़े के कितने पैर होते हैं, तो केकड़े के 10 पैर होते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, किसे इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, तो एड्रेनलिन ग्रंथि जो होती है इसको मतलब इमरजेंसी हार्मोन्स कहा जाता है, एड्रीनल ग्रंथि। ठीक है, एड्रीनल ग्रंथि होती है, इसको हम क्या कहते हैं,
इमरजेंसी इमरजेंसी हार्मोन्स यानी आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं। और इसी को और अन्य नाम से जाना जाता है जीवन रक्षक हार्मोन्स। कौन सा? जीवन रक्षक हार्मोन्स। ठीक है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं कौन सा है, 29 नंबर है। प्रश्न नंबर 29 है, मनुष्य के शरीर में, ठीक है, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रा यानी कशेरुकाओं की संख्या, कुल संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगी मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रे की संख्या कुल कितनी होगी? ये 33 होती है कशेरुकाओं की संख्या। अगला देखते हैं, खेत की फसलों का अध्ययन कहलाता है, तो ये कृषि विज्ञान कहलाएगा। प्रश्न नंबर 31, मनुष्य की आँखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब यानी इमेज बनती है? तो मनुष्य की आँखों की रेटिना पर कैसी इमेज बनती है? तो वास्तविक और उल्टा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बन जाते हैं। अब यहीं से हम एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं आपको कि मनुष्य की आँखों में जो इमेज है वो कहाँ बनती है। ठीक है, मनुष्य की आँखों में इमेज कहाँ बनती है? तो इमेज रेटिना पर बनती है। तो वही क्वेश्चन में लिखा है, मनुष्य की आँखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 32, ब्लड कैंसर को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 33, मानव शरीर के किस अंग में नेफ्रॉन का संबंध है? मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है? तो ये हो जाएगा उत्सर्जन प्रणाली। ठीक है, उत्सर्जन प्रणाली से संबंधित है। प्रश्न नंबर 34, मेडुला ऑब्लंगेटा मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो ये मस्तिष्क में पाया जाता है यानी ब्रेन में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 35, माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के माइक्रो एनाटॉमी का अध्ययन कहलाता है? तो ये कहलाएगा, रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के माइक्रो एनाटॉमी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऊतक विज्ञान कहलाएगा, या इसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक, ऊतक विज्ञान या हिस्टोलॉजी कहलाता है। प्रश्न नंबर 36, मानव आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मानव आंसू में सियालिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 37, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जिसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि कहते हैं, कहाँ पाई जाती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? ये मस्तिष्क के निचले भाग में पाई जाती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मास्टर ग्लैंड कहाँ पाई जाती है शरीर में? तो मस्तिष्क के निचले भाग में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 38, मानव शरीर की हड्डियों में सबसे बड़ा ज्वाइंट, मानव शरीर की हड्डियों में सबसे बड़ा ज्वाइंट कहाँ होता है? तो सबसे बड़ा ज्वाइंट होता है ये पैर के घुटने में जहाँ पे पटेला नामक हड्डी होती है। ठीक, पटेला के ऊपर जाएंगे थाई में, तो ये होती है उरु अस्थि यानी फीमर अस्थि। ठीक है, और इसके पटेला के नीचे यानी घुटने से एड़ी तक की जो ये लंबी सी हड्डी होती है, इसमें दो हड्डियां होती हैं पैर में, यानी घुटने के नीचे जो पैर होता है उसमें दो हड्डियां होती हैं, एक होती है टीबिया, दूसरी होती है फेबुला। ठीक है, टीबिया हड्डी जो होती है वो मैन होती है, इसकी सपोर्टर हड्डी जो होती है वो होती है फेबुला। ठीक है, टीबिया हड्डी जो है, क्वेश्चन आता है सबसे चमकीली हड्डी कौन है? तो हो जाएगी आपकी टीबिया। ठीक है, और जो फेबुला होती है वो भी उसी के साथ में होती है, लेकिन उसके टीबिया के सपोर्ट में होती है वो। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और और जो हाथ की बात करें तो हाथ में जो होती है बाजू वाली जो हड्डी होती है, बाजू वाली जो हड्डी होती है ये होती है ह्यूमरस। ठीक है, बाजू जो वाली जो जिसमें बाइसेप ट्राइसेप होते हैं ये ह्यूमरस होती है। इसके आगे यदि कोहनी से कलाई तक की बात करें इसमें भी दो हड्डियां होती हैं, एक होती है रेडियस, दूसरी होती है एल्ना। ठीक है, और सॉकेट एंड बॉल जो जोड़ होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो कंधे में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 39, आरबीसी का जीवन काल है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? वैज्ञानिक नाम पूछा है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम पूछा है, तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा एरिथ्रोसाइट। ठीक है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम जो है हो जाएगा एरिथ्रोसाइट, और आरबीसी का फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं, और इसका वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। इसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। इसकी संख्या जो होती है हमारे शरीर में 50 लाख होती है। ठीक है, और 50 लाख मतलब 5 मिलियन, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और सर्वदाता रक्त समूह है, तो सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? वो रक्त समूह जो होता है सर्वदाता होता है, यानी किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को
वो जो होता है वो किसी भी रक्त समूह को अपना ब्लड दे सकता है, ठीक है। और जो सर्वग्राही होता है 41 नंबर की बात करें, 41 नंबर है सर्वग्राही रक्त समूह है। तो AB जो है वो किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति से, मतलब जो AB जिसका होता है वो ले सकता है किसी भी से, ठीक है। और वो वाला जो होता है वो किसी को दे सकता है। चलिए, इसीलिए इसे कहते हैं, रक्तदाता समूह को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। टीबिया और फेबुला हड्डी शरीर में कहाँ पाई जाती हैं? तो पैर में घुटने के नीचे पाई जाती हैं, जैसा कि अभी आपको बताया है। टीबिया और फेबुला हड्डी शरीर में कहाँ पाई जाती हैं? घुटने के नीचे पैर में पाई जाती हैं। टीबिया जो हड्डी होती है वो मैन हड्डी होती है। इसके साथ में जो ये फेबुला होती है इसकी सपोर्टर हड्डी होती है। और हड्डियों में 99% कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। और हड्डियों में जो प्रोटीन पाया जाता है तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। जो हड्डियों के साइड में वो जो साथ में जॉइंट पे जो कार्टिलेज होते हैं उसमें कांड्रिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। हड्डियों में जो उपास्थि जिसको बोलते हैं कार्टिलेज यानी उपस्थ, तो उपस्थ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कांड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। और हड्डियों की बात करें, हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियों में 22% जल पाया जाता है और हड्डियों में 99% कैल्शियम पाया जाता है। और हड्डियों के बीच में जो बोन मैरो होता है उसी में ब्लड का निर्माण होता है, जिसमें RBC, WBC, हीमोग्लोबिन, आयरन सब कुछ यानी ओवरऑल ब्लड बनता है। कहाँ? हड्डियों के बीच में, बोन मैरो में, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन है डायलिसिस यानी रक्त का शुद्धिकरण की आवश्यकता कब पड़ती है? ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण की आवश्यकता कब पड़ती है यानी डायलिसिस की आवश्यकता कब पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जब किडनी अपना काम करने में असफल हो जाती है, तब हमें क्या होता है, मतलब वो डायलिसिस प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो देखते हैं डायलिसिस प्रक्रिया में होता क्या है। तो डायलिसिस का मतलब ये होता है जिससे हमारे शरीर में किडनी है, ठीक है, किडनी जो अपना काम करना बंद कर देती है, तो ब्लड में मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अनावश्यक तत्व होते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो हमारे ब्लड में या शरीर में दिक्कत करने लगते हैं। तो उसी को, मतलब जो किडनी का काम होता है, उसी काम को हम किससे करते हैं? डायलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से। जो अवशिष्ट पदार्थ या अनावश्यक तत्व होते हैं उनको बाहर निकालते हैं ब्लड से बाहर निकालते हैं। तो उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस प्रक्रिया या रक्त का शुद्धिकरण कहा जाता है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 44 सॉरी फ्रेंड्स, नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो ये कार्निया जो होती है, यही जो है नेत्र का जो भाग कार्निया होती है, इसी को दान करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 44 रिपीट करते हैं इसी क्वेश्चन को। नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो ये कार्निया हो जाएगा, ठीक है। और जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो लगभग एक उचित टाइम होता है कि 5, 6, 7 घंटे के अंदर इसको मतलब निकाल लेना चाहिए, आँख को, इस भाग को निकाल लेना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहता है। चलिए अगला देखते हैं, ये केवल जानकारी के लिए आपको बताया है। बाकी हमारा मुख्य क्वेश्चन क्या था? 44 नंबर, नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कार्निया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 45, ECG टेस्ट में किसका पता लगाया जाता है? तो इसमें हृदय संबंधी जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सबका पता किससे लगाया जाता है? ECG से, ठीक है। ECG से किसका पता लगाया जाता है? हृदय संबंधी सभी समस्याओं का। और इस कभी कभी पूछ लेता है इसका फुल फॉर्म। तो ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ठीक, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। और अगला देखते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होती है तो सार्टोरियस होती है। और कहाँ पाई जाती है? थाई में पाई जाती है, यानी जांघ में पाई जाती है सार्टोरियस। प्रश्न नंबर 47, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी है? तो ये हो जाएगी ग्लूटस मैक्सिमस। और ये पाई कहाँ जाती है? कूल्हे में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पे? कूल्हे में, जहाँ पेल्विक होती है, ठीक है, कूल्हे में पाई जाती है। और ये लंबी, और ये 46 नंबर में क्या है? मानव शरीर सबसे लंबी तो सार्टोरियस हो जाएगी जांघ में, और सबसे बड़ी की बात आएगी तो ग्लूटस मैक्सिमस कूल्हे की हो जाएगी, ठीक है, इसको ध्यान रखना थोड़ा। प्रश्न नंबर 48, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य ताप कितना होता है? तो हम तीनों फॉर्मेट में लिख दिए हैं। तो 36.9 या 37 सेल्सियस, ये मतलब कहीं कहीं अलग अलग किताबों में या गूगल पे अलग अलग दिखता है, ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों लिख दिए हैं। जो भी ऑप्शन में है उसको टिक कर लेना आप।
तो 36.9 या 37 डिग्री सेल्सियस ये होता है सेल्सियस में, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और अगर जो केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन होता है। प्रश्न नंबर 49, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके कोशिका के अध्ययन को कहते हैं कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी। प्रश्न नंबर 50, एलिसा जांच किस रोग से संबंधित है? तो ये हो जाएगा एड्स से संबंधित। और इसका लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये आपको हमें कमेंट में बताना है, ठीक है। और इसके बारे में हम आपको थोड़ा बता देते हैं पीएच मान के बारे में। जो पीएच मान होता है ये जो 7 से पहले का होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 तक, तो ये सब होता है अम्लीय, ठीक है। कितना होगा? अम्लीय होगा। अभी आपको लिखकर बताते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक ये होगा, क्या होगा? ये अम्लीय हो जाएगा। फिर ये 7 है ना, ये पूर्ण रूप से अम्लीय है ना क्षारीय है। और फिर 7 के बाद जब 8 9 10 ये इसके ऊपर निकलेंगे 14 तक, तो ये 7 के पहले वाला जितना होगा ये सब क्या होगा? अम्लीय हो जाएगा। ये 7 वाला जो है ये ना तो पूर्ण रूप से अम्लीय है ना क्षारीय, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। और 7 के ऊपर निकलेंगे 7.4 या 7.5 या 7 8 9 10 11 12 13 14 तक, ठीक है। तो यहाँ तक 7 के बाद जितना ऊपर जाएंगे वो हो जाएगा क्षारीय, ठीक है। तो आपको हमें कमेंट में बताना है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें जो क्वेश्चन है काफ़ी मैंने अपनी तरफ से बेहद बेस्ट करने की कोशिश करी है, और ये आप प्रतिक्रिया में हमें कमेंट में ज़रूर बताना किस लेवल के हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको बता दें, एक हमारा 500 क्वेश्चन का वीडियो है जिसमें 500 क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन के हैं, ठीक है। तो यदि आप फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं या फिर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो बायोलॉजी के भी बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर पहले से अवेलेबल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।